नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1.3 का हल करके दिखाने का प्रयास करूंगा और आपको पहला और दूसरा प्रश्न इससे पहले वाला वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको पीछे वाला वीडियो में स्मॉल गुरुजी सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आपके बोर्ड पर जो सवाल दिख रहा है उसको हल करने का प्रयास करता हूं। तो इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो कल ऐसा सवाल हम लोग हल करके देख चुके हैं और इसको भी हल करके देखेंगे। तो एक नंबर है, कह रहा है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग इसको विपरीत मान लेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। तो हल डालेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। तो अब आप क्या देखें, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है P और Q का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और सिद्ध करने पर आ जाएगा। तो हम लोग का जो ये कल्पना है, ये जो माने है कि एक परिमेय संख्या है, ये गलत सिद्ध हो जाएगा। तो इसको आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, ये 1/2 का हर का परिमेयकरण कर लेंगे। आपको 1 गुना √2 करेंगे तो √2 हो जाएगा, एगो √2 और एगो √2 इसको गुना करेंगे तो पक्का पक्की 2 हो जाएगा, बराबर P/Q। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसीलिए √2 बराबर हो जाएंगे 2P/Q। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ऐसा आ गया। तो कल जो आप दूसरा नंबर का प्रश्न हल किए थे, तो इसी प्रकार का कुछ आया था। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ P/Q एवं 2 एक पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। तो अब देखिए, 2P/Q एक परिमेय संख्या है, तो आपको इसी के सामने में बराबर में √2 लिखा हुआ है, तो ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परंतु हम लोग जानते हैं कि यह एक परिमेय है, ऐसा हम लोग जो कल्पना किए थे उसी की वजह से आ रहा है। तो ये एक पूर्णांक है, इसलिए इतना एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारी मानना गलत थी।
अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। तो अब आपको इसका जो दूसरा प्रश्न है उसको हल करके दिखाने का प्रयास करूंगा। और आपको इसमें मालूम होना चाहिए कि ये सबसे शॉर्टेस्ट और आसान तरीका है, सबसे छोटा तरीका है। आप यहाँ पर अगर हर का परिमेयकरण नहीं करते तो इससे पहले जो 1 नंबर में √5 को सिद्ध किए थे वो 2 पन्ना का हो जाता। इसका हर का परिमेयकरण करने पर ये छोटा में ही आ गया है। तो चलिए आपको 2 नंबर का हल करके दिखाते हैं। तो आपका दूसरा नंबर प्रश्न है 7√5 को अपरिमेय दिखाना है। तो सबसे पहले हर डालेंगे और इसको परिमेय मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 7√5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q एक अभाज्य पूर्णांक है। आपको जितने भी प्रश्न होंगे मेरे द्वारा जो सवाल बनाया जाएगा उसमें सभी जगह एक ही जैसा शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ये नहीं कि इसमें दूसरा उसमें तीसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आपको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या रूट से ये 5 बराबर हो जाएंगे P/, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे 7Q। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, फिर जो इसमें आया था सेम ऐसा आ गया, यहाँ पे ऊपर में 2 आया था, यहाँ नीचे में 7 आया है। तो अब आपको क्या करना है, लिखेंगे यहाँ P/Q एवं 7, इसमें जो भी आएगा उस सभी को लिखना पड़ता है। इससे ऊपर वाला में आप 1 नंबर में देखिए 2 आया था, 2 लिखे थे, या 7 आया था 7 लिखेंगे। इतना एक पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो इसी के बराबर ये भी है, तो इसको लिखेंगे √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारी मानना गलत थी। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह आपका प्रूव्ड हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे इसमें लिखेंगे वैसे इसमें लिखेंगे, और सेम उसी प्रकार से सभी में, जिसमें केवल √5 या 3 2 नहीं हो, अगर इसमें आपको गुना वाला हो या जोड़ वाला हो या बट्टे वाला हो, तो उसमें सभी में यही लिखा जाएगा। जैसे आप 1 नंबर में √5 में लिखे तो वैसा नहीं लिखा जाएगा। तो तीसरा नंबर है
आपको 6 प्लस रूट 2, तो इसको अपरिमेय दिखाना है तो सबसे पहले इसको परिमेय मान लेंगे, हल डालेंगे, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बाय क्यू, जहाँ पी तथा क्यू एक सह अभाज्य पूर्णांक है। तो अब क्या करेंगे, ये भी परिमेय तो परिमेय वाला तरफ भेज देंगे, तो यह रूट 2 बराबर पी बाय क्यू माइनस 6। तो इसका अब क्या कर लो भाई साहब, भिन्न का जोड़ करो या घटाव करो, घटाव है तो अब आपको लॉस होगा क्यू, ठीक ना, पी माइनस 6 क्यू हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर इसीलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक ना। अब आप देख लिए हैं कि इधर क्या क्या आया है, पी आया, क्यू आया, 6 आया है, तो वही फंडा लिखेंगे जो इससे ऊपर वाला हम लिखे थे। यहाँ पी क्यू एवं 6 एक पूर्णांक है, इसलिए पी माइनस 6 क्यू बटे क्यू, यहाँ पे जो भी रहता हुआ, जब ये सब पूर्णांक है, यहाँ भी देख रहे एक पूर्णांक है तो इसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ जो भी है पी क्यू 6 7 8 कुछ भी आएगा तो वो एक पूर्णांक होगा तो यह एक परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग इसीलिए लिखते हैं, इसलिए इतना एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 नहीं तो रूट 2 भी, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए प्राप्त होता है, ऐसा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारी मानना गलत थी। अतः आप लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। और मित्रों, आप जो है इसी प्रकार से बिहार बोर्ड में एक प्रश्न फिक्स है, इसमें से मतलब 2 मार्क में आपको हर एक बार एक पूछा जाता है, तो इस बार 2023 में भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान से 1-2 बार वीडियो को रोक करके देखेंगे, आप अपने कॉपी में लिख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा। ये ऑर्डिनरी वाक्य होता है, इसको आप 1-2 बार लिखेंगे कॉपी में, उसको बार बार मतलब अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको होने लगेगा। और इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही अंक है, कुछ भी हो तो यहाँ जो भी आएगा उस सभी बनरा को कहिए कि एक पूर्णांक है, इसीलिए ये पूरा बनरा क्या होगा, एक परिमेय संख्या। तो आपको इसके सामने जब ई परिमेय है तो सामने में ई है, ई भी परिमेय है, परंतु हम लोग जानते हैं कि यह एक परिमेय है। ऐसा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारी मानना गलत थी, ठीक ना। अतः सिद्ध हो जाता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है।